हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछले नोड.जेएस के ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको नोड.जेएस को सेटअप करना है, क्या नोड.जेएस है, ये सभी हमने डिस्कस करा था। और हमने देखा था कि किस तरीके से आप एक अपना पहला प्रोग्राम बना सकते हो। एनवायरनमेंट को सेटअप करते हुए हमने ये प्रोग्राम बनाया था। अब बारी आती है, हम देखेंगे कि नोड मॉड्यूल्स क्या है और कैसे उनको यूज करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको इफ एल्स लूप कंडीशन ट्राई कैच ये तो करवाने नहीं वाला ना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो आपको ऑलरेडी आती है और नॉर्मल जावास्क्रिप्ट इसके अंदर नॉर्मली ही यूज होगी। हाँ जी, नॉर्मली आप यूज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट को। तो आपको करना क्या है, मेनली आपको एक नई फाइल बनानी है। यहाँ पर क्या बनानी है, एक नई फाइल नहीं, अब की बार मैं आपसे बनवाऊंगा फोल्डर। हाँ जी, फोल्डर बना लो किसी भी नाम से। सेकंड ट्यूट है तो सेकंड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मॉड्यूल। क्या लिखता हूँ, मॉड्यूल। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मॉड्यूल के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोग एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको मॉड्यूल्स के बारे में बताने वाला हूं कि नोड.जेएस में आप मॉड्यूल्स कैसे यूज करोगे और मॉड्यूल्स होते क्या हैं। देखो, हम इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे, किसी भी नाम से बना लो। मान लो मैंने एक app.js के नाम से फाइल बना ली है और इसके अंदर मैं console.log करता हूँ, console.log। और यहाँ पे मैं करूंगा हेलो डेव्स, जितने भी डेवलपर्स हैं उनको सभी को हेलो। और साथ में यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा नोड। और नोड के बाद एक काम करते हैं, बार बार नोड लिखने से अच्छा है मैं सीडी कर लेता हूँ, सीडी। और सीडी के बाद मैं यहाँ पर चला जाऊंगा सेकंड मॉड्यूल में, टैब दबाते हैं और यहाँ पर मैं लिखूंगा नोड ऐप। ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे क्या लिखा गया, हेलो डेव्स। मान लो मैंने एक और फाइल बना दी इस फोल्डर के अंदर जिसका नाम है यूटिल्स। क्या बना दी, utils.js। अब यूटिल्स के अंदर मैं अपनी सारी यूटिलिटी फंक्शन रखूंगा। मान लो मैंने इसके अंदर फंक्शन बनाया, फंक्शन मल्टीप्लाई, जो कि मल्टीप्लाई कर देगा। या फिर एक काम करते हैं, स्क्वायर के नाम से बनाते हैं, SQR, जो भी आप इसके अंदर वैल्यू भेजोगे ना, जो भी नंबर भेजोगे इसके अंदर आप उसको स्क्वायर करके रिटर्न कर देगा, रिटर्न नम इनटू नम। हो गया स्क्वायर, सिंपल, इतना ही था। तो मैंने यहाँ पे यूटिल्स नाम की एक लाइब्रेरी बनाई, यहाँ से मैंने एक फंक्शन को बना दिया यहाँ पर मैंने। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं ऐप के अंदर उस फंक्शन को यूज करूँ, मैं इस ऐप के अंदर उस फंक्शन को यूज करूँ, console.log करूँ। अगर मैं यहाँ पर मैं लिखूँ नंबर और नंबर के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर जो भी हमारी डिटेल आएगी यहाँ पर, जैसे कि मैं जो वो फंक्शन है SQR वाला वो यूज करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूंगा। ये बता रहा कि यहाँ पर आप नंबर भेज दो। जैसे मैंने अगर इसके अंदर 3 भेज दिया, पर यहाँ पर रेड निशान है। रेड निशान क्या है, देखो मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अब आप यहाँ पर लिखोगे नोड ऐप, तो यहाँ पर एरर आएगा हेलो डेव्स। यहाँ पर कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि यहाँ पर एरर आ गया कि भाई ये जो फंक्शन है ना ये है ही नहीं। एक काम करते हैं, यहाँ पर कोमा लगाते हैं। अब मैं इसको अगर रन करूँ तो क्या होगा, हेलो डेव्स आया, अभी भी हेलो डेव्स आया। सेव करने पर भी अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पर एरर आ गया। क्या भी SQR इज नॉट डिफाइंड, जो SQR है वो डिफाइंड तो करा ही नहीं। तो आपने SQR है उसको बताओ तो कि ये SQR है क्या, फंक्शन है तो फंक्शन है, तो कहाँ है ये डेफिनेशन कहाँ इस फंक्शन की, तो ये हमने बताया नहीं। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे इस फंक्शन को यहाँ पर। कैसे, देखो इस तरीके से इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट, क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट। और उसके बाद अब फंक्शन का नाम, जैसे कि SQR है, SQR इक्वल टू कहाँ से इंपोर्ट करना है, utils.js से। कहाँ से, utils.js से। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन लगाएंगे रिक्वायर। क्या लगाएंगे रिक्वायर। ठीक है, पर ये रिक्वायर फंक्शन काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। उससे पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा अपना प्रोजेक्ट। वो आप कैसे करोगे, आप इसके अंदर लिखो npm init नोड पैकेज मैनेजर init। इनिशियलाइज कर दो हमारे नोड पैकेज को, हमारे नोड एप्लीकेशन को, और एंटर करोगे तो आपसे आपके प्रोजेक्ट का नाम मांगेगा। सेकंड मॉड्यूल है, एंटर कर दो। डिस्क्रिप्शन वर्जन कुछ देना है, वर्जन नहीं देना। डिस्क्रिप्शन कुछ देना है, नहीं देना, एंटर कर दो। और एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, मतलब कि स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए आपकी एप्लीकेशन, मतलब जहाँ से स्टार्ट होगी वो कौन सी फाइल है, वो आपकी app.js। ठीक है, चेंज करनी है तो आप यहाँ पे दूसरी फाइल का नाम दे सकते हो। एंटर कर देते हैं। टेस्ट कमांड कुछ देनी है, नहीं मैंने नहीं देनी टेस्ट कमांड। गिट रिपोजिटरी देनी है कुछ, नहीं मैंने नहीं देनी। कीवर्ड्स वगैरह नहीं देने, ऑथर नहीं देना, लाइसेंस ISC जो है वही यूज करो। और इज दिस ओके, यस इज दिस ओके। तो यहाँ पर हमारी एक package.json बन के तैयार हो जाएगी। सिर्फ एक ये फाइल क्रिएट होगी हमारी, जिसके अंदर कुछ नहीं है, सिंपल एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और नेम है हमारा सेकंड मॉड्यूल, वर्जन है, मेन फाइल कौन सी अपनी app.js, मतलब कि ये रन होगी, सिर्फ ये फाइल रन होगी। इसके अंदर आपने जो फंक्शन वगैरह लगा रखे हैं वो ऑटोमेटिकली, इंपोर्ट वगैरह लगा रखे हैं वो ऑटोमेटिकली होते रहेंगे। फिर स्क्रिप्ट्स आप अपनी यहाँ पे खुद की स्क्रिप्ट भी बना सकते हो, बताऊंगा कैसे बनानी है इस वीडियो में। ऑथर, जो भी ऑथर का नाम देना हो, डिस्क्रिप्शन जो भी देना हो, लाइसेंस वगैरह, इसमें आपकी वो डिटेल होती है package.json में, जो आप
मॉड्यूल्स वगैरह डालोगे और जितने भी आप npm का यूज़ करके मॉड्यूल्स डालोगे वे सारे इसमें डिपेंडेंसीज आएंगे कि ये डिपेंडेंसीज डाल रखी है आपने कि बाय मिस्टेक जब आप इसको गिट वगैरह पे पुश करो तो वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। जब भी आप या कोई भी यूज़र इसको पुल करेगा या फिर क्लोन करेगा तो वो npm आई करके जितनी भी डिपेंडेंसीज इसमें लिख रखी थी ना सारी ऑटोमेटिक डाल देगा। ठीक है, तो ये आपका एक प्रोटोटाइप है, इसमें आपकी कॉन्फ़िग है कि आपने कौन कौन से पैकेजेस यूज़ कर रखे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, कौन कौन सी डिपेंडेंसी यूज़ कर रखी है और क्या प्रोजेक्ट का नाम है, कौन कौन सी टेस्ट कमांड है, कैसे यूज़ करना, सब कुछ इसके अंदर डिटेल ये होती है। ठीक है, तो ये पैकेज.json अभी के लिए बंद करते हैं। अभी ये npm init हो चुका है। ठीक है, अब हमको एक रिक्वायर फंक्शन मिलता है। यहाँ पर हम रिक्वायर फंक्शन से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भी ./करंट फोल्डर में से जो अपनी utils.js है, क्या है utils.js, उसमें से SQR को निकाल के ले आओ। ठीक है, बट अभी भी हमारा सेम एरर आने वाला। एक सेकंड, यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, यूटिल्स में लिख दिया मैंने, ये app.js में लेके आना ना मेरे को ये, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर एंटर करते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ const SQR। ठीक है, SQR इक्वल टू, एक काम करते हैं यहाँ पे मैं एक बार ना अभी आपको, चलो SQR ही लिखता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ रिक्वायर लिखना भी आपको यहाँ पर, और रिक्वायर के बाद आपको कहना कि ./ जैसे हम C++ में इंक्लूड करते थे, जावास्क्रिप्ट में हम इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमको रिक्वायर लिखना है। ठीक है, ये पुराना मेथड है रिक्वायर करने का कि भी इस फाइल में से जो जो चीजें वो निकाल के ले आओ, है ना, रिक्वायर। और यहाँ पे हमारी है यूटिल्स, जो भी हमारी utils.js जरूर लगाना है और सेव करते हैं। अब हमारे पास SQR फंक्शन आ चुका है, पर SQR को यूज करने से पहले मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ कि SQR है क्या। console.log SQR बता दो क्या चीज है। सेव करते हैं यहाँ पर और एक बार प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पर नोड ऐप एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखो हेलो डेव्स और एक खाली ऑब्जेक्ट आया। क्या है खाली ऑब्जेक्ट? ये खाली ऑब्जेक्ट क्यों है यहाँ पे? यहाँ पे एक मान लो ये हमारी यूटिल्स है, तो मैं यूटिल्स रख देता हूँ यहाँ पर यूटिल्स, और यूटिल्स हमारी यहाँ पे हो जाएंगी यूटिल्स। ओके, ये हमारी यूटिल्स क्या ही है, यूटिल्स खाली आई है, खाली एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट खाली आया, पर हमने तो यहाँ पर एक फंक्शन बना रखा है। आपको इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट कैसे करोगे? आप डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते हो एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट जैसे आप लिखोगे और अब आप नोड ऐप को रन करते हो तो यहाँ पर आपको एक एरर मिला है कि यहाँ पर जो ये फंक्शन है एक्सपोर्ट, ये काम नहीं करेगा। ये जो फंक्शन है ये काम नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस तरीके से आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अब आप सोचोगे यार रिएक्ट में तो हम इसी तरीके से एक्सपोर्ट करते थे। देखो सारी चीजें डिस्कस करेंगे आराम से। ठीक है, पहले आपको पुराना पता होना चाहिए कि पहले कैसे एक्सपोर्ट होता था अब कैसे होता है। पहले हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करते थे मॉड्यूल, हम यहाँ पे लिखते थे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, क्या लिखते थे एक्सपोर्ट्स इक्वल टू अपने फंक्शन का नाम, जैसे कि SQR मैंने दे दिया। तो अब ये जो फंक्शन है ये एक्सपोर्ट हुआ है। सेव करते हैं और प्रोग्राम को यहाँ पे रन करते हैं। एक बार यहाँ पर ऊपर करेंगे, यहाँ पर इसको रन करेंगे और अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये कंसोल लॉग हुआ हेलो डेव्स। उसके बाद एक को जो कंसोल हुआ यूटिल्स क्या है, एक फंक्शन है SQR नाम का, एक फंक्शन आया है SQR नाम का। तो बस सिंपल इतना ही था। अब हमारे पास वो फंक्शन आ चुका है। यहाँ पे आप यूटिल्स लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? यहाँ पे आप लिख दो यूटिल्स, सेव करो और यहाँ पे अब अगर आप रन करोगे इसको तो हमारे पास नंबर 9 आ जाएगा कि 3 की स्क्वायर क्या है, 3 की स्क्वायर 9 है। तो ये आप कर सकते हो। लेकिन अब आपके पास इसके अंदर काफी सारे फंक्शन है। मान लो एक तो SQR का था, ठीक है, और एक आपने बना दिया भाई ऐड का। ठीक है, एक ऐड का बना दिया यहाँ पर, सॉरी एक आपने बना दिया मल्टीपल का, मल्टीप्लाई बोल लो चलो। और मल्टीप्लाई ये किससे करेगा? जो भी आप नंबर भेजोगे ना उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देगा। किसको कर देगा? जो भी आप नंबर भेजोगे उसको 5 से मल्टीप्लाई करेगा। और आप क्या ये करोगे यहाँ पर एक और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये करोगे नहीं, ये अलाउड नहीं है। पहले ये क्या करेगा, SQR को एक्सपोर्ट करेगा और फिर इसको एक्सपोर्ट कर देगा, तो SQR हट जाएगा। देखो सेव करता हूँ और इसको मैं हटाता हूँ एक बार यहाँ से, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक्सपोर्ट होता क्या है। मल्टीप्लाई फंक्शन एक्सपोर्ट हुआ है बस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने क्या कहा कि भाई यूटिल्स के अंदर से जो एक्सपोर्ट हुआ है वो दे दो। तो पहले इसने एक्सपोर्ट्स में क्या डाला, स्क्वायर वाला फंक्शन डाल दिया, फिर इसने ओवरराइड कर दिया इसको, वो हटके मल्टीप्लाई वाला आ गया। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप एक चीज कर सकते हो कि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ना तो यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट भेज दो, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप भेज दो यहाँ पे SQR और मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों फंक्शन आपने भेज दिए। अब यहाँ पर आपके पास यूटिल्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट आएगा। क्या ऑब्जेक्ट आएगा देख लो। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आया है SQR के नाम से, एक की है और उसकी वैल्यू क्या है, एक फंक्शन SQR, मल्टीप्लाई उसकी वैल्यू क्या है, एक फंक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप यूज कर सकते हो इस तरीके से यूटिल्स डॉट और यहाँ पर SQR, है ना। और एक और अगर आपको मल्टीप्लाई लगवाना हो तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एक्सपोर्ट करोगे और यहाँ पर मैं रन करूँ तो हमारे पास सारे के सारे करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं ना। तो ये हमारे कुछ मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल्स का मतलब होता है एक अलग फाइल। ठीक है, एक अलग फाइल जहां पर आपके अलग फंक्शंस रखे हो। हाँ जी, मॉड्यूल्स उसी को कहते हैं। जैसे कि ये JS है, ये एक आपका ऐप मॉड्यूल है, ये यूटिल्स है,
ये यूटिल्स मॉड्यूल है। आप इस मॉड्यूल को अपनी ऐप वाले में इंपोर्ट कर रहे हो, किस तरीके से यूज कर पा रहे हो, रिक्वायर फंक्शन का यूज करके। लेकिन ये मेथड हो गया पुराना, अब इस तरीके से यूज नहीं किया जाता, ठीक है। अगर आप इस तरीके से यूज करोगे तो काफी सारी फंक्शनलिटी है जो आप मिस कर दोगे। जब आप कुछ सीख रहे हो तो एक अच्छे तरीके से सीखते हैं ना। जो भी मैं आपको इस सीरीज में सिखाऊंगा वो एक बहुत अच्छे तरीके से और प्रोडक्शन ग्रेड से सिखाऊंगा, मतलब कि आपको पूरा का पूरा प्रोडक्शन ग्रेड से सेटअप करना कैसे है। तो यहाँ पर आप पैकेज.json में आओ, और एक और चीज, यहाँ पर आप बार बार लिखते हो नोड ऐप नोड ऐप नोड ऐप नोड ऐप, है ना, रन करने के लिए। क्यों ना हम एक नई स्क्रिप्ट तैयार कर ले। स्क्रिप्ट का मतलब है कमांड जो हम यहाँ पे लिखते हैं ना, वो हम यहाँ पे तैयार करेंगे। कैसे, एक सेकंड, शायद मेरे से गलत क्लिक हो गया कहीं पर। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अपनी खुद की स्क्रिप्ट तैयार करेंगे जो कि है स्टार्ट। स्टार्ट के नाम से कर लो, किसी भी नाम से कर लो आप, और इसके अंदर हम अपनी कमांड लिख देंगे। हम क्या लिखते हैं, नोड ऐप.js, हम ये लिखते हैं ना। अब हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, पहले इसको पैकेज.json को सेव कर लो। जब भी आप यहाँ पर लिखोगे npm, तो ये क्या करता है, इस पैकेज.json को पढ़ता है अच्छे से कि यहाँ पर क्या है, और उसके बाद जो हमने कमांड लिखी है, मान लो हमने लिख दी स्टार्ट, तो ये npm के अंदर स्क्रिप्ट्स के अंदर से जो स्टार्ट है वो रन कर देगा, और नोड ऐप.js रन कर देगा। ठीक है, एंटर करते हैं अब, और देखो यहाँ पर, ये देखो सारे हमारे आंसर आ चुके हैं। हेलो डेव्स, ये सारे हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया है, और ये नंबर्स भी प्रिंट हो चुके हैं हमारे पास। वेटिंग फॉर डिबगर टू डिस्कनेक्ट, यहाँ पर हमारा डिबगर चल गया है। डिबगर नहीं चलाते यहाँ पर हम लिखते हैं npm स्टार्ट और एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पर हमारा कंप्लीट आ चुका है ये। तो ये आपका एक तरीका है अपनी खुद की स्क्रिप्ट बनाने का। और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है टाइप, तो टाइप में आपको वैल्यू देनी है मॉड्यूल। क्या देनी है, मॉड्यूल। पहले हम यूज कर रहे थे कॉमन.js, अब हमको देनी है मॉड्यूल। अब आपका ये जो प्रोग्राम है एरर शो करेगा। देखो एंटर करता हूँ, यहाँ पर एरर आ गया कि यहाँ पर ये जो रिक्वायर फंक्शन है ये डिफाइंड ही नहीं है। हाँ जी, ये रिक्वायर फंक्शन जो है वो डिफाइन कर ही नहीं रखा है, तो पहले उसको डिफाइन तो कर लो। अब इस तरीके से आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब आपका जो इंपोर्ट करने का तरीका है ना वो अलग है। कैसे, इंपोर्ट यूटिल्स, क्या इंपोर्ट यूटिल्स फ्रॉम। अब आपको डायरेक्ट यहाँ पर फाइल का नाम देना है डॉट स्लैश, और यहाँ पे यूटिल्स .js लगाना बिल्कुल मत भूलना। Node.js में जब भी आप काम कर रहे हो तो .js आपको लगाना पड़ेगा फाइल के नाम के आगे इंपोर्ट करते टाइम। सेव करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर एरर आएगा, पर ये नहीं आएगा। अब दूसरा एरर आएगा, देखो कि ये जो यूटिल्स है ये तो आई ही नहीं भाई, ये जो फाइल है इसने तो एक्सपोर्ट करा ही नहीं कुछ। तो अब आपका ये एक्सपोर्ट वाला सिस्टम भी यहाँ से हट जाता है। हाँ जी, हट जाता है। अब मैं अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो ये काम करेंगे। हाँ जी, ये काम करेंगे। अब देखो आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं इन दोनों को करता हूँ कमेंट आउट, और ये यूटिल्स को, जो ये यूटिल्स आ रही है फाइल में, इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि यूटिल्स में क्या आया है। नोड ऐप npm स्टार्ट करते हैं। हमने ये कमांड सेट कर लिया npm स्टार्ट, एंटर करता हूँ तो यहाँ पर फिर से एरर आया। क्या, यूटिल्स नाम से तो कोई एक्सपोर्ट है ही नहीं, अब भी एरर है। तो इसका क्या किया जाए, देखो यहाँ पर आपके पास एक कीवर्ड है एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट। क्या है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, कि बाय डिफॉल्ट आपको क्या एक्सपोर्ट करना है। बाय डिफॉल्ट आपको क्या एक्सपोर्ट करना है, बाय डिफॉल्ट मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे को SQR जो है, SQR ये एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो यूटिल्स के अंदर SQR आ जाएगा। यहाँ पर एंटर करते हैं npm स्टार्ट, तो यूटिल्स के अंदर क्या आ गया, SQR आ गया बाय डिफॉल्ट। लेकिन अब आप कहोगे यार हमने तो इन पे भी एक्सपोर्ट लगा रखा है, ये क्यों नहीं आ रहे। देखो ये इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, हम डायरेक्ट ले रहे हैं। पर जितने हम एक्सपोर्ट लगाते जाएंगे ना, जितने फंक्शन पे, जिस भी चीज पे हम एक्सपोर्ट लगाते जाएंगे ना, उन सभी का ऑटोमेटिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप ये ऑब्जेक्ट लिखोगे और यहाँ पर अगर आप लिखते हो इस तरीके से, डिस्ट्रक्चर करते हो, तो आप इस तरीके से आप निकाल सकते हो। SQR हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, इस तरीके से आप डिस्ट्रक्चर यहीं पर कर सकते हो। सेव करो और यहाँ पर आप npm स्टार्ट करो तो आपके पास ये आएंगे। हाँ जी, ये आएंगे। अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो कोई भी एरर नहीं आने वाला, आपका काम इजीली हो जाएगा। यहाँ पर npm स्टार्ट करते हैं। अब एरर है कि utils.square इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे utils है जो, ये हटा लेता हूँ मैं, utils.square नहीं है। सेव करते हैं इसको। अब हमारा जो काम है वो होगा। npm स्टार्ट करते हैं तो देखो सारे आंसर हमारे पास करेक्टली आ चुके हैं। हम ये तरीका यूज करेंगे, ये इजी है और अंडरस्टैंड हो रहा है कि भाई हाँ, इंपोर्ट करिए हमने कोई फंक्शन और फाइल्स कहाँ से, अपने एक अलग, अपने खुद के मॉड्यूल से, अपने खुद के एक मॉड्यूल से इंपोर्ट करिए। ओके, तो ये आपको पता चल गया। यहाँ पर आपको पूरा पाथ, एड्रेस पाथ देना पड़ता है कि कहाँ से इंपोर्ट करिए आपने वो। ठीक है, और यहाँ पर जो यूटिल्स है, मान लो हमको एक्सपोर्ट कराना है ये, ठीक है, बट हम यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते। हमने जो फंक्शन बनाया ना, हम यहीं पर डायरेक्ट एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में भी आप डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट दे दो और वो ऑब्जेक्ट में स्क्वायर लगा दो और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई लगा दो। क्या लगा दो, मल्टीप्लाई। तो आपके जो यूटिल्स है इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब ये एक्सपोर्ट यहाँ से हटाना पड़ेगा आपको, और इनको भी एक बार कमेंट आउट कर देते हैं, सेव करते हैं। अब मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखो एक स्क्वायर आ गया और एक मल्टीप्लाई आ गया। इस तरीके से भी आप दे सकते हो, और आप डिफॉल्ट
को हटा के चाहो तो इस तरीके से भी आप दे सकते हो। तो जो आपका मन करे ना उस तरीके से आप एक्सपोर्ट दो। जब आप डिफॉल्ट करके दोगे ना तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर आप नाम लिखोगे उस नाम से वहां पर जो भी आप यहाँ पर नाम लिखोगे वो उसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा, पर जब आप पर्टिकुलर एक्सपोर्ट लिखते हो, जैसे इसके ऊपर आपने एक्सपोर्ट लिख दिया, इसके ऊपर एक्सपोर्ट लिख दिया यहाँ पर, और आपने यहाँ पे लिख दिया एक्सपोर्ट, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग एक्सपोर्ट कर दी हेलो के नाम से, चलिए एक्सपोर्ट कर दी। एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाते हैं हम, वेरिएबल वेर इक्वल टू हेलो, वेर str इक्वल टू हेलो, ये मैंने कर दिया। ये भी मैंने एक्सपोर्ट कर दिया साथ में, और इसको भी मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है, एक्सपोर्ट, और इसको भी एक्सपोर्ट कर दिया एक्सपोर्ट। तो जितने आप अलग अलग एक्सपोर्ट यूज करोगे और वो सभी आपको एक अलग से मिलेंगे। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। हाँ जी, तो यहाँ पर आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने और ऑब्जेक्ट के अंदर से निकालने वे सारे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, आपको स्क्वायर, मल्टीप्लाई, str ये सभी निकाल सकते हो आप। जैसे str लिखता हूँ, देखो str भी आ रहा है, स्क्वायर भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये सभी आप निकाल सकते हो। और यहाँ पर मैं console.log करूँगा, अगर console.log और str को अगर मैं प्रिंट करवाऊँ, सेव करता हूँ और रन करूँ फाइल को, तो यहाँ पर देखो npm start hello devs, यहाँ पर स्क्वायर मल्टीप्लाई आ चुका है और ये हेलो भी आ चुका है जो मैंने इस वेर के अंदर लिखा था, जो मैंने एक्सपोर्ट कर रखा है। तो एक्सपोर्टिंग आपको समझ आ गई, इंपोर्टिंग भी आपको समझ आ गई। अब धीरे धीरे जब मैं एक्सपोर्ट करता जाऊंगा, इंपोर्ट करता जाऊंगा, तब आप और भी थोड़े से इसके अंदर एडवांस चलते चले जाओगे। ये तो स्टार्टिंग है बस, ये क्या है, ये स्टार्टिंग है, इसलिए आपको थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे C++ में या C में आप हैशटैग इंक्लूड करते थे किसी दूसरी फाइल को इंक्लूड करने के लिए, यहाँ पर आपको इंपोर्ट का यूज करना है। बस इंपोर्ट आप तब यूज कर पाओगे जब आप package.json में इसका टाइप दे दोगे मॉड्यूल, हाँ जी मॉड्यूल, ठीक है, वरना आपको रिक्वायर यूज करना पड़ेगा जो रिक्वायर का सिस्टम था, ठीक है। तो बस इतना ही था हमारा काम आज की इस वीडियो में। हमने मॉड्यूल्स को देखा है और आप अपने खुद के मॉड्यूल्स भी डाल सकते हो, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आप npm लिखो, npm इंस्टॉल लिख दो पूरा, या फिर एक सिंपल i लिख दो और उसके बाद लिख दो एक्सप्रेस। हम एक्सप्रेस नाम का मॉड्यूल डाल रहे हैं। अब आपको जो भी मॉड्यूल डालना है उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अब आपको क्या पता कौन सा मॉड्यूल है, कितने मॉड्यूल्स हैं, हजारों लाखों मॉड्यूल्स हैं, तो कौन सा मॉड्यूल डालना है वो मैं आपको बताऊंगा ना कि कब कौन सा मॉड्यूल डालना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे तो npm i हो जाएगा, और इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर एक नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर बन जाएगा जो कि आपको कभी नहीं छेड़ना, ठीक है। इसके अंदर वे सारे मॉड्यूल्स चल जाएंगे जो आपको जरूरत पड़ेगी। और जब आप package.json के अंदर जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको डिपेंडेंसीज एक ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, और इसके अंदर जो आपने मॉड्यूल्स डाले हैं वो मॉड्यूल का नाम और उसका वर्जन, आपको देखने को मिलेगा। अब अगर आप बाय मिस्टेक इसको डिलीट भी कर देते हो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को, तो आप अगर सिंपल npm i करते हो, npm इंस्टॉल या npm i लिखते हो यहाँ पर, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली package.json में जाएगा, डिपेंडेंसीज देखेगा कि कितनी डिपेंडेंसीज है, और सारी जितनी भी डिपेंडेंसीज आपने डाल रखी थी जो इसके अंदर सेव है, उनके जोन से वर्जन आपने डाल रखे थे वे सारे के सारे इंस्टॉल कर देगा npm लिखते के साथ। सॉरी यहाँ पर नहीं, npm लिखते के एंटर करोगे तो सारे मॉड्यूल्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे जो इंस्टॉल होने चाहिए थे डिपेंडेंसीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स को भी डिलीट करते हैं, अभी हमारा इसका काम नहीं है यहाँ पर, ओके। और अगर देखो इस तरीके से आपको मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना है, लेकिन अगर आपके पास जो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपको मॉड्यूल्स मिलते हैं, मान लो जैसे कि OS है, ठीक है, फ्रॉम OS डायरेक्ट लिखना आपको OS, तो OS से इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट जो इनबिल्ट हैं या फिर जो आप npm i का यूज करके मॉड्यूल्स को डालोगे, उसमें आपको ऐसे डॉट स्लैश करके एड्रेस नहीं लिखना, उसमें आपको डायरेक्ट पाथ लिखना है, यहाँ पर पाथ, और यहाँ पर आपका जो भी जिस तरीके से आपको वहां से एक्सट्रैक्ट करनी है डिटेल्स, बाय डिफॉल्ट है या फिर इस तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो वो आपके ऊपर चॉइस है कि वो किस तरीके से उस मॉड्यूल ने एक्सपोर्ट कर रखी है चीजें, उसी तरीके से आप यहाँ पर ले लोगे, उसी तरीके से आप यहाँ पर ले लोगे, ओके। तो इसको हम बंद करते हैं यहाँ पर, और मैंने आपको इंपोर्टिंग बता दिया, मॉड्यूल्स बता दिया। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धीरे धीरे आपको ये जो Node.js है इससे आप फैमिलियर होते जाओगे। हम काफी सारी चीज इसमें सीखने वाले हैं, काफी सारी चीज करने वाले हैं आने वाली वीडियोस के अंदर। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कोई हवा नहीं है, प्रैक्टिस जरूर चाहिए, इसमें प्रैक्टिस जरूर चाहिए। कोई छोटा मोटा खेल नहीं है बैकएंड बनाना, हाँ जी पहले ही बता रहा हूँ, कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, कंप्लीट लॉजिक है इसके अंदर, पूरा का पूरा लॉजिक इसी के अंदर डिपेंड होता है अपना बैकएंड पे ही, और सारी सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ इसी पर डिपेंड होता है। हर एक चीज सिखाई जाएगी आपको कि कैसे लॉगिन ऑथेंटिकेशन आपको सेटअप करना है, कैसे आप रोल के हिसाब से अपने यूजर्स को परमिशन दे सकते हो, किस तरीके से आप डेटाबेस से एक्सेस करोगे, क्या चीज एक्सेस करनी है क्या नहीं, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर, ओके। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई, स्मैश दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। फिर मिलते हैं गाइस आपको, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट video.